नमस्कार, मैं हूं विनीत राय और आज फिर लेकर हाजिर हूं अपना खास प्रोग्राम, जिसमें हम आपको बताएंगे पांडवों की बहन के बारे में। द्वापर युग की सबसे बड़ी कहानी महाभारत न केवल भारत में बल्कि विदेश में भी प्रसिद्ध है। कई बड़े बड़े शोधकर्ता भी इसकी वास्तविकता को समझने के लिए समय समय पर शोध करते आए हैं। महाभारत एक धर्म युद्ध की कहानी है। युद्ध कभी सही नहीं होता, लेकिन ये एकमात्र ऐसा युद्ध था जो बताता है कि अगर लड़ाई धर्म यानी सत्य को स्थापित करने की है तो वो सही ही है। महाभारत ग्रंथ में कौरव पांडव के साथ अनेक पात्रों के बारे में बताया गया है। आपने धृतराष्ट्र, पांडु, गांधारी, कुंती, 5 पांडव, 100 कौरव और पांडवों की पत्नी के बारे में भी कई पौराणिक कथाएं पढ़ी होंगी। इसके अलावा पांडव और कौरवों के पुत्रों से संबंधित कई कहानियां इस ग्रंथ से निकलकर सामान्य लोगों तक पहुंची हैं, लेकिन फिर भी एक पात्र ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और वो है कौरवों की बहन दुशाला। हम अक्सर ये सुनते आए हैं कि महाभारत में 100 कौरव थे, लेकिन इन कौरवों की एक बहन भी थी जिसका जिक्र बहुत कम हुआ है। दुशाला का जन्म कब हुआ था? महाभारत के इस पात्र का किरदार कितना गहरा था और क्या महाभारत युद्ध से दुशाला का कोई संबंध था? तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। महाभारत की एक ऐसी महिला पात्र जो कि राजकुमारी होने के बावजूद भी जीवन भर दुखी रही, उसका नाम है दुशला। दुशला गंधारी की पुत्री थी जो ऋषि व्यास की सेवा से वरदान में मिली थी। युत्सु दासी पुत्र कौरव और 100 व्यास के वरदान से मिले पुत्रों सहित कौरव कुल 101 भाई थे और 6 यानी छठा करण जिसे लेकर पांडव थे। इसके बावजूद भी वो उम्र भर आभागवन रही। उसका बचपन तो हंसी खेल में गुजरा, लेकिन शादी के बाद से तो जैसे उस पर दुखों की बारिश ही हो गई। और सिंधु नरेश जयद्रथ ने उसका विवाह हुआ, जो कि 2 व्यक्तित्व का आदमी था। कभी कभी वो औरत के लिए पागल हो जाता था और ऐसा कहा जाता है कि दुशला को मारता पीटता भी था। शादी के बाद दुशला की जिंदगी नरक में बदल कर रह गई थी। जयद्र ने अपने ही सालों की बीवी यानी द्रौपदी से शादीशुदा होने पर भी शादी करनी चाहिए, और यहाँ तक कि जब वो अपहरण कर ले गया तो पांडव सामने मिल गए और उसे मार ही डालते, लेकिन द्रौपदी ने दुशला की वजह से प्राणदान दिए। इस पर भीम ने उसे उस तरह से मुंडन कर दिया और सिर पे 5 चोटियां छोड़ दी। अपमानित जयद्र ने वहीं तपस्या में लीन हो गया और दुशला को लापता पति के रूप में जीवन जीना पड़ा। भगवान शंकर का वरदान पाकर जयद्रथ घर पहुंचा और उससे दुशला का दुख दूर हुआ। इतने पर ही दुर्योधन के दूत ने उसे युद्ध की रणनीति के लिए बुलावे का संदेश दिया। युद्ध में दुशला के भांजे अभिमन्यु को जयद्रथ ने पांडवों के पड़ले के रूप में मारा तो दुशला और दुखी हो गई, क्योंकि जयद्रथ तब मारा गया तो उसका सुहाग की उजड़ गया, यहाँ तक कि उसका ससुर भी मर गया। महाभारत के अनुसार धृतराष्ट्र की पत्नी यानी गांधारी को महर्षि व्यास के द्वारा 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त था। गांधारी जब गर्भवती हुई तो 2 साल तक उनका गर्भ ठहरा रहा, लेकिन जब गर्भ बाहर आया तो वो एक लोहे का गोला था और गांधारी ने लोक लाज के चलते इस गोले को फेंकने का फैसला कर लिया। जब वो उसे फेंकने जा रही थी तभी वेद व्यास आ गए और उन्होंने उस लोहे के गोले से 100 छोटे छोटे टुकड़े किए। इन्हीं से 100 अलग अलग मटकियों के कुछ रसायनों के साथ रख दिया। इन्हीं मटकियों को जब कुछ समय के बाद एक एक करके तोड़ा गया तो उनमें से 100 कौरवों का जन्म हुआ। वही कहा जाता है कि जब महर्षि वेद व्यास के द्वारा लोहे के उस गोले के टुकड़े किए जा रहे थे तो 100 टुकड़ों के बाद एक टुकड़ा और बच गया था। इसी टुकड़े से दुर्योधन की बहन यानी दुशाला का जन्म हुआ था। दुशाला राजा धृतराष्ट्र और गांधारी की पुत्री और कौरवों तथा पांडवों की इकलौती बहन थी। बचपन से ही सभी राजकुमारों की तरह दुशाला को भी हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त हुई, लेकिन दुशाला के लिए संकट का समय तब से आरंभ हो गया जब उनका विवाह 100 कौरवों की इकलौती बहन का विवाह सिंधु राज्य के राजा जयद्रथ से हुआ। राजा जयद्रथ को उनकी शूरवीरता के लिए जाना जाता था, लेकिन एक और बात थी जिसके कारण जयद्रथ माने जाते थे और वो था उनका दोहरा व्यक्तित्व। किसी समय में वो सबसे अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन कई बार तो महिलाओं से बहुत बुरे व्यवहार पर उतर आते थे।
जिसका कई बार शिकार हुई थी दुशाला। लेकिन वो ना तो किसी से कुछ कह सकती थी और ना ही अपने पति का विरोध कर सकती थी। अपने इसी व्यवहार के सभी हदें जयद्रथ ने तब पार की जब उसके जबरदस्ती पांडवों की पत्नी यानी द्रौपदी को अगवा कर लिया। बहुत गुस्से से पांडव जयद्रथ का वध करने और द्रौपदी को छुड़ाने के लिए निकल पड़े। जब अपने कुकर्मों से असफल हुआ जयद्रथ पांडवों के हाथ लगा तो पांडवों ने उसका धड़ सिर से अलग करने का प्रयास किया, लेकिन द्रौपदी ने उन्हें रोक लिया। द्रौपदी ने अपने पतियों को समझाया कि ये उनकी इकलौती बहन दुशाला का पति है और इसे मारने से उनकी बहन विधवा हो जाएगी। लेकिन पत्नी के साथ हुआ ऐसा दुर्भाग्य से सहन करने लायक नहीं था, इसीलिए सजा देने के लिए पांडवों ने जयद्रथ का सिर गंजा कर दिया। शर्मसार हुआ जयद्रथ प्रतिशोध में भावना से भरा हुआ था, लेकिन वही वो नहीं चाहता था कि दुनिया उसे बुरी नजरों से देखे। इसीलिए अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए जयद्रथ ने शिव की तपस्या की। उससे उसे तप में प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे कई प्रकार के वरदान दिए। जब इस बात का दुशाला को पता चला तो अपने पति से प्रसन्न हुई और उसके द्वारा किए गए पुराने पापों के लिए उसे क्षमा किया। कुछ समय बाद ही दुर्योधन ने जयद्रथ को अपनी सेना के साथ कुरुक्षेत्र युद्ध के पांडवों के विरुद्ध लड़ने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये युद्ध उसकी मृत्यु लाएगा। युद्ध के दौरान जयद्रथ ने धोखे से अर्जुन के पुत्र यानी अभिमन्यु की हत्या कर दी, जबकि वो उस समय निहत्था यानी बिना किसी शास्त्र का था। इसका बदला लेने का ठान लिए और अर्जुन ने श्री कृष्ण की माया की मदद से एक बार में ही जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया और पल भर में दुशाला के खुशहाल जीवन का अंत कर दिया। कहते हैं कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के कुछ वर्षों के बाद अश्वमेघ यज्ञ के लिए अर्जुन गलती से सिंधु राज्य में प्रवेश कर गए। उस समय दुशाला का पुत्र सिंधु राज्य पर शासन कर रहा था और अपने पिता के हत्यारे यानी अर्जुन के राज्य में आने की खबर सुन दुशाला का पुत्र डर से अपने प्राण त्याग बैठा था। पहले पति और फिर पुत्र के वियोग में दुशाला अर्जुन के सामने विलाप करने लगी और उससे विनती करने लगी कि उसके वंश को बचा लो। तब समाधान के लिए अर्जुन ने दुशाला के पौत्र को राज्य की गद्दी पर बैठाया और पूरे सम्मान के साथ सिंधु राज्य का राजा भी बनाया गया। हम आपको बता दें कि महाभारत के जयद्रथ हिंदू प्रदेश की राजा थे और जयद्रथ का विवाह कौरवों की एकमात्र बहन दुशाला से हुआ था। जयद्रथ वृक्ष वक्ष के पुत्र थे और वो वृक्ष वक्ष के यहाँ जयद्रथ का जन्म देर से हुआ था और ये वरदान प्राप्त था कि इनका वध कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर पाएगा। साथ ही ये वरदान भी था कि जो कोई भी जयद्रथ को मारेगा तो वो सिर जमीन पर गिराएगा और उसके सिर के हजारों टुकड़े होंगे। दुशाला के पुत्र को सिंधु का राजा बनाया गया था। उसकी शादी हुई और वो पिता बना तो कुछ दुख कम हुआ था, लेकिन महाभारत के बाद पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया और वो उस घोड़े के साथ अर्जुन चले थे। जिस दिन अर्जुन उस घोड़े के साथ नहीं थे उस दिन वो घोड़ा सिंधु पहुंचा और दुशाला के पुत्र ने घोड़ा पकड़ा और वो भी पांडव सेना के द्वारा मारे गए थे। जब अर्जुन को पता चला तो वो भी बहन के साथ विलाप करने लगे। तब दुशाला के पोते को राजा बनाया गया था। ऐसी दुर्भागी थी दुशाला जो कि उम्र भर ही अभागिन जीती रही। तो देखा आपने कि कैसे दुशाला ने अपना पूरा जीवन अभागन रहकर गुजारा था। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।